मैं संजय सर, RRHS बरबीघा। आज का विषय है दर्पण, दर्पण के प्रकार और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले दर्पण के बारे में। यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराने के बाद लगभग पूर्ण रूपेण वापस लौट जाती है तो यह सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है जिसके दो तलों में कोई एक तल रंजित होता है, जिसके कारण इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। दर्पण के प्रकार। मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यदि दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। जिस दर्पण के परावर्तक सतह नत हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं और जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हुआ अर्थात उठा हुआ हो तो वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र 1 समतल दर्पण, चित्र 2 और 3 गोलीय दर्पण को दर्शाया गया है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चित्र 3 में MO आपतित किरण है और चूंकि वह समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है M बिंदु पर, इसलिए वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। दूसरी OA आपतित किरण है जो आपतन बिंदु पर I कोण बनाते हुए आती है, जो परावर्तन के बाद AB दिशा में परावर्तित होती है और परावर्तन कोण R बनाती है। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब यह दोनों परावर्तित किरणें को पीछे की ओर बढ़ाने पर वह I बिंदु पर मिलती है। यह I बिंदु O का प्रतिबिंब कहलाता है, जो आभासी होता है। समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु होती है, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ PQ एक समतल दर्पण है, OM आपतित किरण है जो परावर्तित होके पुनः MO दिशा में चली जाती है। OA आपतित किरण है जो परावर्तित होकर AB दिशा में जाती है और A बिंदु पर AN अभिलंब है, जिसका प्रतिबिंब चित्र में I पर दिखाया गया है। बस आज इतना ही।